यीशु मसीह का प्यारे नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आए हुए प्रभु के दासों को और सारे भाइयों को बहनों को मसीही वंदन। अ, जिस तरह हम जानते हैं कि इस हफ्ता जो है इसे पवित्र हफ्ता करके माना जाता है, अलग मसीहों कलीसियाओं में। और एक एक दिनों को वो लोग यीशु मसीह के उस सूली पर जाना और हमारे लिए बलिदान होना और जी उठना, इस सारे बातों को जो है याद स्मरण करते हैं ये दिनों में, ये हफ्तों में। और प्रभु के वचनों को, सुसमाचारों को पढ़ते हैं। यीशु ने हमारे लिए क्या सहा उस बात को याद करते हैं। स्पेशली कल का दिन जो है गुड फ्राइडे मनाया जाता है अलग अलग जगहों पर। और हर एक लोग जो है कलीसिया में जाते हैं और उस दिन को याद करते हैं। केवल उस दिन को ही हमें याद नहीं करना है, बल्कि यीशु मसीह के उस बलिदान को हमें हर दिन हर वक्त ध्यान करना है। ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा इसे यीशु की वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे, यीशु ने जो सिखाए बात को हम गौर से देखेंगे, तो यीशु ने हमसे कहा कि हमें हर दिन अपने सूली को उठाकर चलना है। तो हम जब सूली को उठा के लेके चलते हैं, तो हर दिन हमें चलना है और हर दिन मसीह के उस बलिदान को हम लोग को स्मरण करने की जरूरत है। किसी एक प्रभु के दास ने इस तरह कहा कि हमें अपने आप को हर दिन सुसमाचार प्रचार करना है। हमें हर दिन सुसमाचार हम अपने आप से प्रचार करना है। वी शुड स्पीक गॉस्पल टू आवरसेल्फ डेली। तो मैं आज कल के उस गुड फ्राइडे के लिहाज से जो है कुछ वचनों को जो है हम लोग देखेंगे। स्पेशली एक व्यक्ति के बारे में आप लोगों के सामने मैं लेके आना चाहता हूँ, जो मन फिराया, जो मौका मिला और वो मौके को उसने पूरा फायदा उठाकर उसने मन फिराया हुआ व्यक्ति को मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। वो दूसरा कोई नहीं है, लूका का सुसमाचार। हम लोग 23वां अध्याय में आएंगे तो उस व्यक्ति को देख सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय, उसका 18 वचन को कोई भी जरा पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय, उसका 18 वचन जल्दी से कोई भी जरा पढ़िए। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। बीच में यीशु मसीह को। तो इसी तरह हम लोग पिक्चर में देखते हैं, फोटोज में सब देखते हैं कि यीशु मसीह को बीच में और उनके दाएं और बाएं ओर में दो चोरों को जो है, कुकर्मियों को सूली पर लटकाया कर कर हम कलाम में वचन में देखते हैं। तो यीशु मसीह को बीच में लटकाया करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय, उसका 38 वचन जरा देखे। मत्ती 27 का 38 वचन। 38 और 44 भी जरा पढ़ी, 38 और 44। तब तब उसने तब उसने उसके साथ दो डाकू, एक दाहिनी और एक बाईं, क्रूस पर चढ़ाया गया। और 40। हाँ, 44। इसी प्रकार डाकू भी जी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसकी निंदा करते थे। निंदा करते थे। तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं, दो डाकुओं को यीशु मसीह के दाएं और बाएं सूली पर लटकाया था। मैंने बचपन में ऐसा सोचा था कि उसमें एक डाकू बहुत अच्छा था और एक डाकू अच्छा नहीं था। लेकिन जब भी बड़ा होकर कलाम जब भी पढ़ा तो समझ में आया, दोनों अच्छे नहीं है, दोनों डाकू लोग ही है, दोनों कुकर्मी लोग ही है। आ, फिर मैं ये भी सोचता था राइट वाला बहुत अच्छा है, लेफ्ट वाला अच्छा नहीं था। लेकिन बाइबल कौन सा चोर स्वर्ग में गया करके नहीं बताता है। किधर था, कौन सा राइट वाला या लेफ्ट वाला, हमें नहीं पता है। तो ये सब जो सोच हम लोग जो लेके आते हैं बचपन से ही, या सुनते हैं या समझते हैं, तो उसको सबको थोड़ा क्लियर करना है। दोनों डाकू लोग थे और दोनों ने यीशु मसीह की निंदा की करके हम लोग अभी मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय को 44 वचन में हमने पढ़ा। और एक मरकुस का सुसमाचार में जरा आइए। मरकुस का सुसमाचार 15 अध्याय,
उसका 27 और 28 और 32 वचन को भी जरा देखिए। ये सब कलाम को देखकर हम लोग लूका में आएंगे। मरकुस का सुसमाचार 15 अध्याय, उसका 27, 28 और 32। उन्होंने उसके उन्होंने के साथ दो डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब पवित्र शास्त्र का यह वचन कि वह अपराधी के संग गिना गया पूरा हुआ। तो यीशु मसीह के चारों दोनों तरफ अपराधियों को, नहीं तो कुकर्मियों को जब उन्होंने सूली पर लटकाया, तो ये क्या कर रहे थे? पवित्र शास्त्र का वचन जो लिखा गया था एशिया नबी की किताब 53 में, उसका वो वचन पूरा हो रहा था। कुकर्मियों के साथ यीशु मसीह को गिना जाएगा कर कर एशिया नबी ने सालों पहले ही भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी का पूरा होता हुआ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई गलती से नहीं हुआ है, ये कोई अचानक से हुआ बात नहीं है, बल्कि ये बात तो पवित्र शास्त्र में लिखा गया था करके हम लोग देख सकते हैं। अब इसका 32वां वचन पे जरा देखें। 32वां वचन। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। हाँ, तो अभी एक बात, मैंने इतना वचन को सबको क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये आपको समझने के लिए कि दोनों डाकू लोग यीशु मसीह को निंदा किया कर कर हम लोग देखते हैं कालवरी सूली पर। कभी भी ऐसा नहीं सोचना उसमें एक डाकू अच्छा था और दूसरा डाकू खराब था, नहीं। दोनों कुकर्मी लोग थे और दोनों ने यीशु की बेहद निंदा की करके हम लोग देखते हैं। लेकिन तकरीबन 6 घंटा यीशु मसीह 6 घंटा कालवरी सूली पर था। उस 6 घंटे में एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हुआ, एक व्यक्ति के अंदर पश्चाताप हुआ, मन फिराहट हुआ। और वो व्यक्ति ने, मन फिराया हुआ वो व्यक्ति ने यीशु मसीह पर अपना पूरा भरोसा रखा, और आज भी महिमा में वो है। इसका शुरू अच्छा नहीं था तो भी इसका अंत बहुत अच्छा था। यही मुझे आपसे गुड फ्राइडे के दिन कहना है। हमें अच्छी तरह समाप्त करना है हमारा जीवन को। हमने किस तरह शुरू किया वो नहीं है बड़ी बात, हमने किस तरह समाप्त किया हमारे मसीह जिंदगी को। पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया, और मैंने अपने विश्वास को थामे रखा। देखे, अंत बहुत अच्छा था। 3.5 साल यीशु के साथ चला हुआ यूदा इसी समय जाकर फांसी दिया, और सर के बल नीचे गिरकर पेट फट गया। 3.5 साल यीशु के साथ चला हुआ यूदा, जरा सोचिए कितना मैसेज सुना उसने, कितने अद्भुत कामों को देखा उसने, लेकिन उसका अंत सही नहीं था। निराशा होकर गिर गया हुआ, प्रभु से दूर गया हुआ, विश्वास को छोड़ दिया हुआ एक व्यक्ति को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर दूसरा एक व्यक्ति को देखते हैं, पूरा जिंदगी भर उसने गुनाह के अलावा, कुकर्म के अलावा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उसके जीवन के आखिर टाइम में उसको एक मौका मिला उद्धार पाने के लिए। अब मैं जब ये बोलूंगा तो आप में से कोई ये नहीं सोचना, अरे वाह अच्छा, तो मतलब सबको मिलने वाला है मौका। हाँ जी, सबको मिलेगा मौका, लेकिन सबको जरूरी नहीं है कि आखिर एक दिन या 2 दिन में मिलने वाला है मौका, जरूरी नहीं है सबको मिलना ऐसा। इसके लिए तो कोई मेरे आवाज को सुनने वाला ऑनलाइन में या ये जूम में सुनने वाला कोई नौजवान है, तो ये नहीं सोचना अभी तो ठीक है, अभी अपने तो अपना जीवन अपनी इच्छाओं में चलाएगा, जब ये बूढ़ा होगा मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा चोर के नाई डाकू के जैसा, तब मैं मन फिराएगा। ऐसा नहीं सोचना मेरे भाई, मेरे बहन। नौजवानी में भी जिंदगी जा सकता है। पिछले दिन में मैंने एक 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 न्यूज को सुना। 12वीं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची, 17-18 साल होगा, या 16 या 17 साल होगी,
हार्ट अटैक से गुजर गई। तो हार्ट अटैक आने के लिए आपको 50 और 60 साल होने की जरूरत कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो ये जिंदगी थोड़ा अपने इच्छा के अनुसार जला चला दूं, फिर उसके बाद जब ये बेड में होगा तब परमेश्वर मुझे मौका देगा, तब मैं मुड़ के आऊंगा करके सोचना, ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा गलत बात है। ऐसा नहीं सोचना। दूसरी बात, अगर सबको ऐसा मौका मिलेगा तो भी कुछ लोग पश्चाताप करेंगे भी नहीं। दूसरा, चोर से हम लोग यही सीखते हैं। उसको भी वही मौका मिला था ना, उसको भी मौका मिला था फिरदौस में जाने के लिए, उसको भी मौका मिला था कि यीशु के साथ जाने के लिए, लेकिन लेकिन उसने अपना मौका को गवाया। तो मेरा प्रियो, मैं एक आपसे बात कहता हूँ, यीशु के करीब थे ये दोनों लोग भी, लेकिन दो में से एक ही गया। दो में से एक ही गया। यीशु ने एक तमसील दिया था, एक दृष्टांत दिया था, बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसमें से चार जमीन पर बीज को बोया गया, उसमें से केवल एक जमीन नहीं फल लेके आया, मतलब 25%। 25% काली ही फल लेके आया, बाकी कोई भी फल नहीं लेके आया। तो यीशु का वचन बोलने में, यीशु के प्रचार में खाली 25% ही फल लेके आया है। तो और यीशु सूली पे पड़ा हुआ व्यक्ति में से दो में से एक ही गया है। तो है, मेरे जैसे तुच्छ प्रभु के दासों के पैगाम में मैं ये विश्वास नहीं करता हूं कि सुनने वाले सारे जाएंगे। सुनने वाले सारे जाएगा कर कर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ। और ये भी आप नहीं सोचना कि आप हर दिन जूम में मीटिंग में आ रहे, कलाम सुन रहे हैं तो इसलिए जाएंगे, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो आज का ये व्यक्ति के बारे में जरा हम लोग गौर से सीखेंगे। ये सूली पर लटका हुआ आदमी ने मन फिराया, मन फिराया। अभी हम लोग लूका का सुसमाचार में जाएंगे। लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय, उसका 33वां वचन को आ, पढ़ते हैं। 33 ने 39 वचन को 39 वचन को 39। जो कुकर में लटकाए गए थे, उनमें से उनमें से एक ने, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था? मत्ती मरकोस में क्या पढ़ा था? दोनों ने यीशु की निंदा की। लेकिन लूका कहता है कि अब दो नहीं बल्कि एक ही यीशु की निंदा कर रहा है। एक के अंदर मन फिराहट हो आ गया, एक पश्चाताप किया, एक ने यीशु की खूबसूरती को देखा कालवरी के सूली पर। तो देखो 39 वचन में देखो, और एक बार जरा देखिए। जो कुकर में लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसको निंदा करके कहा। अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसने क्या कहा? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। प्रियो, ये भी बचना चाहता है, ये भी बचना चाहता है, लेकिन कहां से? सूली से। वो सूली से उतरना चाहता है। सूली से क्यों उतरना चाहता है? सूली से उतरने के लिए शायद इसलिए चाहता होगा, दोबारा चोरी करने के लिए। सूली से उतरने के बाद थोड़ा दिन तो शांत रहेगा, लेकिन उसके बाद तो चोरी करेगा ना, क्योंकि कुकर में है, चोर है, डाकू है। तो ये कहता है कि मुझे बच्चा, हमें बच्चा। इसका जरा सोच जरा देखिए। इसका सोच में ये बचना चाहता है, लेकिन कैसा बचना चाहता है? अब जो जाता हुआ समस्या से वो बचना चाहता है। सैकड़ों मसीह लोग हैं आज, जो यीशु देता हुआ अब्दी जिंदगी, नित्य जीवन, वो नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो नहीं। अभी का समस्या से हमको कैसा भी बचाओ। अभी का समस्या, अभी मैं बहुत समस्या में जा रहा हूं या जा रही हूं, ये समस्या से मुझे बचा।
अभी मैं जाता हुआ मुश्किल घड़ियों से मुझे बचा, मतलब अस्तानी मतलब लौकी की, मतलब टेम्पररी बातों से, टेम्पररी बातों से। अभी अभी मैं थोड़ा मुश्किल से जा रहा हूं, अभी मैं थोड़ा समस्या से जा रहा हूं। शायद वो शारीरिक वेदना होगा, या आपकी आर्थिक अवस्था होगा, जो भी है, उसमें से मैं बचना चाहता हूं, उसके लिए मैं यीशु के पास आया। देखो प्रियो, ये भी बचना चाहता था, लेकिन वो नित्य जीवन पाने के लिए नहीं, वो बचना नहीं, पाप से बचना वो नहीं चाहता है वो। जो पाप से बचना नहीं चाहता है, उसके अंदर बाइबल बोलता हुआ विश्वास नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? बाइबल बोलता हुआ विश्वास अगर अंदर आना है, तो उसके अंदर पाप से बचना, जीवन बचाने वाला विश्वास अंदर होना जरूरी है। इब्रानियों के कत इब्रानियों के कत 10वां अध्याय, चैप्टर 10, उसका 39 वचन को जरा देखे। 10 का 39 वचन में इस तरह लिखा है कि पर हम अटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। तो दो तरीके का विश्वास है, एक अटने वाला विश्वास, दूसरा प्राणों को बचाने वाला विश्वास। हटने वाला विश्वास किधर जाता है मालूम है? नाश की ओर जाता है। तो जान को, प्राण को बचाने वाला विश्वास हमेशा की जिंदगी की ओर जाता है। और मैं आप लोग से कहता हूं, आज जूम मीटिंग में आए हुए लोगों में भी दो टाइप के लोग हैं। एक जान प्राण बचाने वाला विश्वास अंदर पाए हुए लोग, और हटने वाले लोग, दो टाइप के लोग हैं। नहीं पास्टर जी, हम लोग ऐसा नहीं हटेंगे, आप क्या कहते हैं, हम तो ऐसा नहीं हटेंगे, हम तो हर दिन जूम में आते हैं। मैं कहता हूं कि जूम में आप आएंगे, लेकिन आप अपने दिल से प्रभु से दूर हट गए। हो सकता है ना? चर्च में जाएंगे, ताली भी बजाएंगे, गीत भी गाएंगे, चंदा भी देंगे, पास्टर को भी ऑफरिंग देगा, पास्टर को भी पैंट और शर्ट भी लेके देगा, लेकिन हृदय के अंदर से प्रभु से दूर गया। हो सकता है। अरे जूडस, यूदा यीशु के साथ चला, चेलों के साथ चला, किसी को पता था कि वो दूर गया? किसी को पता चला? बोलिए आप, पता चला किसी को? नहीं। वो झूठा था, किसी को पता नहीं था, उसके अंदर विश्वास नहीं है करके किसको पता नहीं था। हाँ, वो चोर था करके किसी को पता नहीं था, लेकिन उसका भेष, उसका बाहर अगर देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त। इतना अच्छा विश्वासी, इतना अच्छा ब्रदर, इतना अच्छा सिस्टर, लेकिन केवल भेष बाहर ही है, लेकिन अंदर कोई परिवर्तन नहीं। अंदर एक स्थानीय विश्वास नहीं, अंदर प्राण को बचाने वाला विश्वास नहीं। अंदर कौन सा विश्वास है? हटने वाला विश्वास। कल भी लाखों करोड़ों लोग गुड फ्राइडे मनाएंगे भारत में और दुनिया के चारों चारों कोने में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मनाने वालों के अंदर प्राण बचाने वाला ईमान है, विश्वास है? प्राण बचाने वाला विश्वास नहीं है तो गुड फ्राइडे मना के क्या फायदा? प्राण बचाने वाला विश्वास नहीं है तो गुड फ्राइडे के दिन रोक के क्या फायदा? हमारे अंदर कौन सा विश्वास आना चाहिए? ये चोर का विश्वास नहीं। ये चोर का विश्वास क्या मालूम है? यीशु मुझे बचाएगा, यीशु मुझे सूली से उतारेगा, मेरा दर्द को हटाएगा, मेरे पीड़ाओं को हटाएगा, है, मुझे ये दुनिया में अच्छा जिंदगी देगा, मुझे ये दुनिया में सफलता देगा। मतलब इसका पूरा जो सोच है, दुनियावी सोच है। इधर मुझे यीशु क्या देगा, इधर मेरे अंदर यीशु क्या करने वाला है, मुझे क्या यीशु प्रतिफल देने वाला है, इधर का बात है। इधर का बात है ही केवल। दूसरा ये क्या कहता है जरा देखिए। लौट के आएंगे हम लोग लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय, उसका 39 वचन में जब हम लोग आएंगे, तो वहां पर अगला क्या बात कहता है कि अगर तुम मसीह क्या तू मसीह नहीं तो
फिर अपने आप को और हमें बचा, अपने आप को बचा। पहली बात, इसको पता नहीं क्या है उद्धार, क्या है बचना। दूसरी बात, यीशु क्यों आया, यीशु किसके लिए सूली पर है, वो भी उसको नहीं पता। वो क्या कहता है यीशु को, अपने आप को बचा। यीशु मसीह अपने आप को बचाना होता तो कितना पहले ही अपने आप को बचा लेता था। हाँ कि ना, राइट। कितना पहले यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था। सूली में कभी भी वो नहीं आते थे, कोई भी यहूदी उनको नहीं पकड़ते थे, कोई भी रोमी लोग उन्हें नहीं पकड़ते थे, अपने आप को बचा सकते थे। आपको याद है ना, यूहन्ना के सुसमाचार में पत्रोस से यीशु मसीह कहता है, अगर मैं चाहूं तो स्वर्ग से, अपने पिता की ओर से स्वर्गदूतों को मैं, है, यहां पर बुला सकता हूं और स्वर्गदूत आके मुझे बचा सकते हैं। तो यीशु को ऐसा कोई पकड़ के नहीं लेके जा सकता, यीशु तो अपने जीवन को दिया है, दिया है, इसके लिए ये लोग पकड़े यीशु को। ठीक है। तो यीशु को किसी ने जबरदस्ती पकड़कर खींच कर लेके नहीं गया। यीशु मसीह बल्कि अपने खुद ही को, अपने जीवन को दिया है। ये खुद ही अपने जीवन को दिया। किसके लिए दिया? हम्म मरकोस का सुसमाचार 10वां अध्याय का आखिर वचन में लिखा है कि ताकि वो अपने जान को अनेक लोगों की चुड़ौती के लिए फिदिया में दे। अनेक लोगों के जान बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया है। ये यीशु मसीह को ये चोर देकर, ये कुकर्मी, ये डाकू देकर बोलता है, तू अपने आप को बचा। मेरे प्रियो, इधर से ध्यान से सुनिए, इधर इधर देखिए। अगर यीशु मसीह अपने आप को उस दिन बचा लेता था ना, सच में आज यहां पर एक जूम मीटिंग नहीं होता। मैं तो प्रचार करने के लिए यहां पर तो नहीं बैठता, क्योंकि मैं अपने पाप में ही रहता और अपने पाप में ही मरता और मैं नरक में पड़ा होता। शुक्र है, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि यीशु ने अपने आप को नहीं बचाया उस काल्वरी सूली पर, बल्कि अपने आप को जिंदा बलिदान होकर, है, हमारे लिए दिया, ताकि हम जीवन प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात, ये अपने आप के बारे में पूछ रहा है कि मुझे बचा, किधर? सूली से, पाप से नहीं। उसको पाप से बचने का कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने बहुत सारे मसीहों को देखा है, मैंने बहुत सारे लोग मेरे सामने आता हुआ देखा है। लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग है। लोग चाहते हैं कि उनका यहाँ का जिंदगी कैसा भी भले चंगे होकर जाए, यहां पर उनको कुछ मिल जाए, इधर का लाइफ सेट हो जाए। कितना बार बार भी कलाम देगा तो भी अंदर नहीं जाता ये बात, अंदर नहीं जाता है। सालों से मेहनत करके कलाम देता हूं, लेकिन उसे उन्हें ये बात नहीं समझ में आता। बाकी सब समझ में आता है, बाकी सब समझ में, ये नहीं समझ में आता। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर कर हमारे जान को बचाने के लिए आया है। लेकिन ये क्या मांग रहा है यीशु से? मुझे बचा, सूली से मुझे बचा। पाप से नहीं बचा, शैतान से मुझे नहीं बचा, नरक से नहीं बचा, ये नहीं है उसका मांग। ये नहीं चाहिए उसे। उसे खुद की पड़ी हुई है, खुद की, मुझे बचा और अपने आप को बचा। ये है इसका सबसे पहला प्रॉब्लम। अब 40वां वचन में आएंगे, 40वां वचन, 23 का 40। इस पर, किस पर? ये जो बोला हुआ बात दूसरा डाकू ने सुनकर, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, अरे क्या हो गया अभी? ये दोनों तो बारी बारी से यीशु की निंदा कर रहे थे। एक शुरू होता है, दूसरा बोलता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा बोलता है। दोनों बारी बारी से बोलने वाला बंदा अब 6 घंटा तक हो गया तो मन फिर गया, दिल का परिवर्तन हो गया। सुनकर कहता है कि इस पर दूसरे ने इस पर डांट कर कहा,
ये डांट कर कहना मतलब रिब्यूक, डांटा अच्छे से इसको सूली पर। डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? देखो, परमेश्वर का भय इस आदमी के अंदर आया। आज मसीहों को खो गया हुआ बात है परमेश्वर का भय। मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ेगा? मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ेगा? अंदर जान बचाने वाला, प्राण बचाने वाला विश्वास है करके कैसा मालूम पड़ेगा? मालूम है, परमेश्वर का भय अंदर होगा। परमेश्वर का भय अगर अंदर है तो वो व्यक्ति किधर भी उसको रख छोड़े, उसके अंदर जब तक परमेश्वर के भय है, परमेश्वर के प्रेम में वो बना रहेगा। परमेश्वर का भय मतलब चोर पुलिस को देखने के टाइम होता हुआ डर के बारे में नहीं, भय के बारे में नहीं, बल्कि बच्चे जब माँ बाप को देखते हैं तब होता हुआ भय, प्यार वाला भय। देखो ये आदमी के अंदर क्या आया? परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर उसके अंदर आया। प्रेज द लॉर्ड। ये चोर को डांट कर कहता है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? किस बात का परमेश्वर का डरना है? तू भी तो वही दंड पा रहा है, तू भी तो वही दंड पा रहा है। मतलब हम दोनों परमेश्वर का न्याय का दंड पा रहे हैं हम। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? अभी तू मर के किसको मिलने वाला है? यही परमेश्वर को। और तूने किए हुए कामों का हिसाब वो पूछेगा। तुझे डर नहीं है? देखो, 6 घंटा सूली पर लटका हुआ चोर के अंदर आए वो परिवर्तन जरा देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय आकर कहा, हम लोग इधर सूली पे लटकाए, क्यों मालूम है? रोमियो लोगों ने हमें सूली पर लटकाया, वो के ठीक है, लेकिन ये परमेश्वर का दंड की आज्ञा है क्योंकि हमारे काम बुरे हैं। उसका 41 जरा देखिए। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। ये आदमी मान ले रहा है कि मैं यहां पर सूली से उतरना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं यीशु मसीह मुझे सूली से मत उतार, क्योंकि मैं इधर हूं क्योंकि मेरे खामों की वजह से, और न्याय है। कितने लोग कहेंगे, कितने लोग कहते हैं सुसमाचार के वचन को सुनकर, ये जो बोलता हूं बात सच है, और परमेश्वर अगर आज मुझे नरक में डालेगा तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय में सच है, क्योंकि मैं गुनेगार हूं। एक आदमी को सुसमाचार सुनाओ, आप गुनेगार हो करके बोलो, आप उसको बोलो कि आप गुनाह में अगर आज मरेंगे तो आप नरक में जाएंगे, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। मैंने एक आदमी को सुसमाचार सुना है, सुनाते सुनाते को 5-10 मिनट हो गया तो वो पूरा लाल हो गया। मुझे बोलता, किसको, आपको किसने बोला मैं पापी हूँ? गुस्सा आके मुझे पूछा, आपको किसने बोला मैं पापी हूँ? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, खबरदार आप मुझे पापी बोलेंगे तो। देखो, दुनिया के लोग ये बात को मानना नहीं चाहते कि उनके काम बुरे हैं, कर कर मानना नहीं चाहते हैं। दुनिया अंधेरे को पसंद करता है, रोशनी को पसंद नहीं करता। वो पापी है करके, पाप है कर कर मानना नहीं चाहते। ये आदमी भी ऐसे ही है, पहला चोर। वो क्या कहता है? नहीं, मुझे सूली से उतार, मैं यहां पर, क्यों यहां पर मैं आया हूं? मैं यहां पर आने का लायक नहीं हूं, मुझे इसलिए उतार यीशु मसीह। मुझे यहां से उतार। लेकिन दूसरा चोर कहता है कि तो परमेश्वर का खौफ नहीं करता, परमेश्वर का बात को नहीं डरता तू, और हम यहां पर है, और ये न्याय अनुसार हमें दंड मिल रहा है, क्योंकि हमने 41 को मैं पढ़ रहा हूं, देखिए अब, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। देखा आपने?
ये आदमी के अंदर सबसे पहला परमेश्वर का भय आया। परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय। इधर मेरे बात को सुनिए, आवाज को सुनिए मेरे प्रियो। काल्वरी सूली पर देखेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय आना चाहिए। काल्वरी सूली पर यीशु मसीह सर से लेके पांव तक खून से बहता हुआ, उसको देखकर हमारे अंदर आंसू के साथ हमारे अंदर भय भी आना चाहिए। इस बात का भय कि परमेश्वर पाप को कितना गंभीरता से लेता है, कि अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं बख्शा। ऐसा है तो, ऐसा है तो काल्वरी सूली पर विश्वास नहीं करने वाला एक पापी अगर आज मरेगा तो उस परमेश्वर के सामने वो खड़ा रहने के वक्त कितना गंभीर दिन होगा वो, कितना खतरनाक दिन होगा वो। जरा सोचिए, जरा सोचिए इसको। परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेता है, लेकिन पहला चोर को उसका कोई गंभीरता नहीं। उसको यहां से उतरना है, उसका समस्या हटना है, उसका थोड़ा कर्ज है वो हटना है, उसका थोड़ा बीमारी है वो हटना है, बस वही। यीशु उधर तक ही करो, आगे आप जो बोलता हुआ वो मुझे नहीं चाहिए। आप जो देता वो इंटरेस्टेड नहीं है। कैसे मसीह है? जो यीशु देता हुआ चीज है, दुनिया की चीजें पसंद है लेकिन नित्य जीवन पसंद नहीं है। कैसे मसीह है? कैसे मसीह है? ऐसे नाम के मसीह नहीं रहे। यीशु हमें देने के लिए आया है नित्य जीवन, पाप की क्षमा, पाप से छुटकारा। पास्टर साहब हम जानते हैं ये सब, हम लोग बार 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 सुनते हैं, हम लोग बार बार सुनते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके अंदर प्राण बचाने वाला विश्वास है या अटने वाला विश्वास है? कौन सा विश्वास है आपके अंदर? सब बोलते हैं, सबको पूछे, किसी से भी पूछो, भाई साहब विश्वास है? बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। पिछला बार भी मैंने दुआ किया तो विश्वास के साथ दुआ किया तो काम हो गया। काम हो गया, वह विश्वास के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। आज मरेगा तो उधर जाएगा, वो विश्वास है? परमेश्वर यीशु के साथ रहेगा, वो विश्वास है? प्राण बचाने वाला विश्वास। काम हो गया वह विश्वास नहीं। वो तो किसी भी धर्म के लोगों से भी पूछो, वो भी बोलेगा हमने भी प्रार्थना किया, पूजा किया, सब कुछ किया था, वो भी काम हो गया हमारा। काम हो गया वो विश्वास नहीं। प्राण बचाने वाला विश्वास जो हटता नहीं है। पहला विश्वास जो हटता है, थोड़ा टाइम तक विश्वास करेगा लेकिन बाद में हट जाएगा, वो विश्वास नहीं। तो ये व्यक्ति के अंदर एक आत्मिक जागृति आया, एक आत्मिक बेदारी आया। मैं समझता हूं इसके अंदर ये आत्मिक जागृति आने का बहुत कारण भी है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक दो कारण शायद यही हो सकता है, मैं दावा नहीं करता हूं कि ऐसे ही है। उसका 34 जरा वचन जरा देखिए, 23 का 34 जरा देखिए, 34। वहां पर लिखा है कि तब यीशु ने कहा, है पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये कालवरी पर सूली पर लटका हुआ चोर ये सब सुन रहा है और ये देख रहा है। आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा कर रहे हैं, फरीसी लोग निंदा कर रहे हैं, यहूदियों के लीडर्स लोग निंदा कर रहे हैं, रोमी के सोल्जर्स निंदा कर रहे हैं। सारे लोग देखकर मुंह फिरा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं यीशु मसीह पर। लेकिन यीशु का रिस्पॉन्स वहां पर देखे, है पिता, इन्हें माफ कर। प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। अगला, अगला उसका 35वां वचन, 35वां वचन जरा देखिए, 35, 23 का 35, लूका 23 का 35। लोग कड़े कड़े देख रहे थे और सरदार भी टट्टा कर करके कहते थे कि इसने तो औरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। एक चोर ने ये सुनकर बोला, हाँ, अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा। लेकिन दूसरा चोर को समझ में आया, क्या समझ में आया? ये परमेश्वर का मसीह है, परमेश्वर का भेजा गया वो मसीह है। और सूली के ऊपर क्या टांगा हुआ है? यहूदियों का राजा। ये राजा है, ये मसीहा है, परमेश्वर का मसीहा।
ये मसीहा है और ये लोगों की पापों को क्षमा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है सूली पर। शायद ये सब देखकर उसके अंदर परिवर्तन आया। एक बात मैं आपसे कहता हूं, यीशु को देखेगा तो, पवित्र आत्मा हृदय के आंखों को खोलेगा तो यीशु की खूबसूरती हम देखेंगे। यीशु की खूबसूरती को देखा हुआ व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय आएगा, पश्चाताप और बेदारी अंदर आएगा। कालवरी पर लटका हुआ यीशु को क्या खूबसूरती है, हाँ? खूबसूरती क्या है उनमें? सर पे काटा, हाथ पे कीला, पैर पे कीला, है, सर से लेके पांव तक लहू बहता हुआ, शरीर पीड़ाओं में, पैरों को नीचे दबाकर ब्रीथ कर रहा है, श्वास ले रहा है बात करने के लिए। देखने में लगता है कि कमजोर है, देखने में लगता है कि कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक चोर के हृदय में यीशु की खूबसूरती को दिखाया। यीशु कौन है करके इस आदमी के हृदय में परमेश्वर की आत्मा ने परिवर्तन किया। यीशु की ओर उसने मुड़ा और यीशु कौन है कर कर उस चोर को समझ में आया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के आत्मा हमारे हृदय में करता हुआ काम है। परमेश्वर का आत्मा यीशु की ओर में लेके आकर यीशु की खूबसूरती को हमें दिखाता, जो वहां पर खड़े हुए किसी ने नहीं देखा। सबसे करीब चोर ने भी नहीं देखा, सामने खड़े हुए सिपाहियों ने नहीं देखा। एक सिपाही ने देखा और कहा कि वास्तविक में ये परमेश्वर का पुत्र है करके। परमेश्वर की खूबसूरती को देखा। क्या क्या देखा? लोगों ने बोलता हुआ बात को ये चोर ने सुना, अरे परमेश्वर का मसीहा है, ये माफ कर रहा है ये लोगों को। क्योंकि सूली पर लटका हुआ आदमी है ना, माफ नहीं करता किसी को, धमकी देता है वो धमकी देके बोलता है, अरे तू मुझे उतार, मैं दिखाता हूँ तुझे। धमकी देगा, खोसेगा। वो श्राप का वचन देता है सूली से, जैसा दूसरा चोर ने किया ना, श्राप का वचन, टट्टा में उड़ाना, ये सब सूली में करता है। लेकिन इसने देखा बाकी सूली पे मरा हुआ लोगों के जैसा नहीं है। यहां पर एक आदमी लटका हुआ है जिसने कोई गलती नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी वो दूसरों को माफ कर रहा है। परिवर्तन हो गया। यीशु को देखेंगे तो ही परिवर्तन होगा मेरे प्रियो। मेरा प्रार्थना है कि इस ऑनलाइन मीटिंग में आए हुए सारे भाई बहन लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे यीशु की ओर मुड़कर यीशु को देखे, यीशु को देखे, यीशु की खूबसूरती को देखे। मेरा प्रार्थना ये है, क्योंकि यीशु को देखेंगे तो ही हम अपने आप को जानेंगे, हम कौन है करके जानेंगे। मुड़कर ये आदमी कहता है कि क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता? क्या तेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है? परमेश्वर के न्याय के अनुसार यहाँ पर हम लोग सूली में, क्योंकि हमारे काम ऐसे थे। आगे आइए, 41 में क्या लिखा है देखिए जरा। और हमने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने इसने कौन? यीशु ने, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हम लोग यहाँ पर जूली में आए हैं, तुझे मालूम है ना क्यों आया? हमने कुछ सही काम नहीं किया इसके लिए। लेकिन इसने क्या किया? ये क्यों मर रहा है? ये किसके लिए मर रहा है? इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो ये बंदा दूसरा अपने पड़ोसी दोस्त या कुकर्मी से ये बात कह रहा है, वाह बातें हो रहा है, ये दोनों आपस में बीच में बात हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ, माफ करना गलत गलत है तो, सूली पर लटका हुआ ये चोर एक सुसमाचारक बन गया। परमेश्वर का भय अंदर आकर यीशु का खूबसूरती जब देखा तो उसको पता चला, मैं अपने भाई को भी, अपना जो कुकर्म दोस्त है उसको भी ये बात बताना है यीशु के बारे में।
और उसको बताना है कि तू गुनहगार है। सूली पे लटका हुआ व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा है, लेकिन आज हम लोग बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं है। इसका दोनों हाथ तो बंधा हुआ है, पैर भी बंधा हुआ है, उधर वो सुसमाचार सुनाया तो हम लोग को तो हाथ पैर सब खुले हुए। हम लोग बोलते नहीं भारत में बहुत पीड़ा है, राजस्थान में बहुत पीड़ा है, बहुत मुश्किल है अभी। हम लोग बोलते हैं भारत में बहुत पीड़ा है, बहुत मुश्किल है अभी, पहले जैसा नहीं है सुसमाचार। इसका दोनों हाथ और पैर बंधा हुआ है। यीशु के बारे में दूसरे अपने साथी को बता रहा है, कौन है यीशु, कौन है तू, तू जान तू कौन है। प्रेज द लॉर्ड। अगला, अब ये दोस्त से बात कर कर अभी यीशु से ये बात करना शुरू किया। 42 वचन को जरा देखें। तब उसने कहा, ए यीशु। यीशु को क्या बुलाया? राजा करके नहीं बुलाया, उस्ताद करके नहीं बुलाया, रबी करके नहीं बुलाया, बल्कि नाम लेकर बुलाया है, यीशु। यीशु का मतलब क्या है? मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 21वां वचन जरा देखिए। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 21वां वचन में लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का नाम का मतलब क्या है? पापों से उद्धार करने वाला। क्या बुलाया इसने? तब उसने कहा, ए यीशु। ये यीशु पहला वाला क्या बोला? तू अपने आप को बच्चा और मुझे भी बच्चा, मतलब सूली से मुझे निकाल। ये क्या कह रहा है मालूम है? न्याय अनुसार मैं सूली पे रहना है यीशु। पापों से छुड़ाने वाले, पापों से मुक्ति देने वाले, है यीशु। अगला, ए यीशु, मैं जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। इसको किसने बोला कि यीशु मसीह दोबारा राज्य में आएगा? मरा हुआ आदमी को, मरने वाला आदमी को हम लोग बोलेंगे क्या दोबारा मिलेंगे करके? है? परसों हम लोग मिलेंगे, बोलेंगे हम? नहीं। यीशु अभी कुछ घंटों के बाद, ये लोग मरने से पहले यीशु मरने वाले हैं, आपको मालूम है? यीशु मसीह इनके पहले मर गए। कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद यीशु मरने वाला है। लेकिन ये आदमी यीशु से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए, तो ये जानता है कि यीशु मसीह इस सूली के मौत से खत्म नहीं होने वाला, बल्कि ये दोबारा आने वाला है। बल्कि ये दोबारा आने वाला है। कैसा? अपने राज्य में आने वाला है। लटका हुआ यीशु मसीह, हाथ पैर बांधा हुआ यीशु मसीह, लोगों की निंदा सहने वाला यीशु मसीह राजा है। और अपना राज्य को दोबारा, और अपने राज्य में आएंगे वो। ये आदमी के अंदर देखा कौन सा विश्वास है? आज हम लोग मसीह में देखता हुआ, प्रार्थना करके वो मिल गया, प्रार्थना करके ये मिल गया, प्राप्त किया, वो ऐसा विश्वास नहीं। कौन सा विश्वास है मालूम है? कौन सा विश्वास है? प्राण बचाने वाला विश्वास। प्राण बचाने वाला विश्वास। प्राण बचाने वाला विश्वास की खासियत क्या मालूम है? प्राण बचाने वाला विश्वास का खासियत यह है कि वो अपना विश्वास पूरा अपना उद्धारकर्ता पर रखता है। वो यीशु पर पूरा अपना विश्वास, अपना भरोसा रख दिया। किसके लिए? इधर मुझे यीशु कुछ देगा इसके लिए नहीं, मुझे नित्य जीवन देगा, मेरे पापों को क्षमा कर कर, मेरे प्राण को बचा कर, मेरी स्तुति लेगा। जब वो राज्य में आएंगे मैं उसके साथ रहूंगा। ये उद्धार देने वाला, प्राण बचाने वाला विश्वास किस पर रखा है? यीशु पर। हाँ, और क्या कहता है उसके आगे? तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। देखो इस आदमी का भरोसा देखिए, उसका रियलाइजेशन देखे, उसके अंदर हो गया वह बेदारी देखे, उसके अंदर हो गया मन परिवर्तन देखिए, परमेश्वर का भय आ गया। यीशु की खूबसूरती को वो जान ले, यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया इसके लिए, गुनाह किया इसके लिए नहीं आया, बल्कि
निर्दोष होकर यहाँ पर सूली पर लटका हुआ है। जान लिया, वो दोबारा राज्य में आएगा कर कर जान लिया इस आदमी ने। अगला क्या कहता है यीशु, इसको क्या कहता है? उसने उनसे उससे कहा। पहला वाला चोर से यीशु मसीह बात किया करके उधर नहीं लिखा है, क्योंकि इसका डिमांड अलग था। उसका, यीशु मसीह को वो फायदा उठाना चाहता था, सूली से उतारना चाहता था। यीशु ने जवाब नहीं दिया उसको। लेकिन ऐसा पुकारने वाले को परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, उसको वो जवाब देता ही है। यीशु कौन है करके जानकर, यीशु के पास आकर जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए यीशु पर विश्वास करने वाला बड़ा कुकर्मी होएगा तो भी यीशु उसको उत्तर देगा। यीशु उसको जवाब देगा। यीशु क्या कहता है देखिए, यीशु उससे कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं। ये बाइबल में बार बार यीशु बोलता हुआ बात है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। उसका मतलब इसके आगे जो बोलने वाला बात है जो है वो पक्का है, वो नहीं हटेगा, वो स्थिर रहेगा, वो सच है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं ये वचन को जब भी पढ़ रहा था, ये दो चोरों के बीच में दूसरा कोई बंदा सूली पर लटका होता तो ये लोग किधर जाते थे? यीशु के अलावा दूसरा कोई बंदा होता तो? कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। केवल यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है। यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है। कोई भी पिता के पास यीशु के अलावा नहीं आ सकता। यीशु भी एक जीवन है करके नहीं, यीशु भी एक मार्ग करके नहीं हमें बोलना है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं उल्लासनगर में एक फैमिली के पास गया, तो सुसमाचार वो लोग सुनकर प्रभु में आया करके सब बोलता है, मुझे नहीं मालूम। वहां पर बहन ने बोला वो बात मुझे बहुत तो सोच में लेके, वो बहन ने क्या बोला मालूम है? पास्टर जी, हम लोग यीशु के पास भी आए, ये भी एक विश्वास है ना, ये भी एक विश्वास है। मतलब बाकी विश्वासों को भी नहीं छोड़ा है, इसको भी पकड़ा है। मतलब अगर आखिर में कोई छोड़ दिया तो यीशु तो पकड़ लेगा मैं। हाँ, ये भी एक विश्वास है, ये भी एक विश्वास नहीं है, ये ही है विश्वास। यीशु के अलावा उस ओली में कोई अगर होता, कोई भी इन्हें स्वर्गलोक छोड़ो किधर भी नहीं लेके जा सकता था। यीशु ही केवल कह सकता है ये बात को कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। और एक बात बोलकर मैं बंद करता हूं। पहली बात, वो एक वर्ड को जरा तोड़कर निकाल के देखे, मैं तुझसे सच कहता हूं। यीशु मसीह देता हुआ उद्धार जो है ना, वो 19-20 नहीं है। शायद होगा, शायद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सच बात है, पक्का बात है, अश्योरेंस वाला बात है। वो होगा मतलब होगा। अगला क्या कहता है देखिए, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज, उद्धार कभी है? उद्धार कभी है मेरे प्रियो? आज, ये थर्सडे के दिन उद्धार है। आज आपने कलाम सुना, यीशु पर विश्वास किया, आज है उद्धार, कल के लिए नहीं रखना। अगला जूम मीटिंग में देखेगा, अगला जूम मीटिंग में आप आएगा कर कर किसने बोला आपको? अगला जूम मीटिंग में मीटिंग आईडी मारने से पहले उधर ही मर गया तो क्या होगा? यू, मीटिंग आईडी मारेगा तो उधर ही मर जाएगा, डराना नहीं पास जी। हो सकता है मीटिंग आईडी मारते ही अगला जूम मीटिंग में बैठेगा कर कर क्या भरोसा? अगला जूम मीटिंग में मैं आएगा कर कर मुझे कोई भरोसा नहीं है। यीशु मुझे बुलाएगा तो मैं जाएगा, यीशु आएगा तो मैं जाऊंगा। अगला मीटिंग में जुड़ेंगे करके कोई नहीं सोचना, अगला मीटिंग में मैं थोड़ा निर्णय लूंगा, ऐसा नहीं। आज, आज, आज है उद्धार, कल नहीं, आज, अभी इसी वक्त। आज तू, आज तू, उधर ऐसा नहीं लिखा है आज तुम, ऐसा लिखा है क्या तुम? यीशु ने ये नहीं बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, तेरा साथी भी है ना वो, उसने मुझे बुरा भला कहा, ठीक है,
उसको भी लेके जाते हैं स्वर्गलोक में, ऐसा बोला? नहीं। आज तुम नहीं, आज तू, मतलब तूने विश्वास किया, तू मेरे पास आया, तूने जाना मैं कौन हूं, इसलिए तू स्वर्गलोक जाएगा। कुछ ये अपना, अभी नॉर्थ इंडिया में मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये कुछ भाई लोग है ना, ये मीटिंग में जाएगा तो, चर्च में जाएगा तो ज्यादातर बहन लोग ही होता है, ज्यादातर कलिसिया में। मैं जो गया वो कलिसिया की बात करूं, मुझे पूरा नॉर्थ इंडिया का नहीं मालूम। ज्यादा बहन लोग ही होता है, भाई लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं है, भाई लोग उधर घूमेगा इधर घूमेगा, उतना मीटिंग में नहीं आएगा। और ये अपनी बीवी को क्या बोलेगा मालूम है? तू मेरे लिए दुआ कर, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, तू कर दुआ, तुझे चाहिए दुआ, तुझे चाहिए प्रार्थना। और इसको, ये भाई साहब को नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल में बीवी को मीटिंग में छोड़ेगा लेकिन ये मीटिंग में नहीं आएगा, चर्च के बाहर छोड़ के जाएगा लेकिन ये मीटिंग में नहीं आएगा। बहन ही करती है प्रार्थना, जाती है मीटिंग में, उपवास प्रार्थना कन्वेंशन सब में बहन ही जाती है, हस्बैंड। ये आदमी क्या सोचता है मालूम है? ये बीबी का प्रार्थना की वजह से ये भी जाएगा स्वर्ग। अगर ऐसा कोई सोचने वाला भाई लोग आज मीटिंग में आए तो समझना, नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, बीबी का केयर ऑफ में स्वर्ग नहीं जाएगा। अच्छा, पास्टर का बेटा होएगा तो नहीं जाएगा, पास्टर का बेटा होगा तो भी नहीं जाएगा। अच्छा, सेक्रेटरी का बेटा होएगा तो भी, पास्टर का बेटा होएगा तो भी चर्च में जाता है तो आदमी चर्च जाता है तो कोई भी किसी के नाम से केयर ऑफ में नहीं जाएगा। हमें खुद यीशु के पास आना है, यीशु की खूबसूरती को देखने के लिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय को खोलना है। मैं कौन है करके खुद जानना है, मैं एक गुनहगार हूं और मैं डिसर्व करता हूं नरक जाने के लिए। परमेश्वर न्याय करता है और वो न्यायकर्ता का बात सही है, मैं नरक जाने के लिए योग्य है। लेकिन यीशु मेरे बदले में कोई गुनाह नहीं किया, मेरे बदले में काल्वरी सूली पर मरा। यीशु, मुझे याद कर, मेरी स्तुति कर, मुझे स्मरण कर, ऐसा खुद बोलना चाहिए। इसके लिए यीशु ने इस आदमी से कहा, आज तू उदार क्या है, उदार पर्सनल है। 40वां जबूर जरा पढ़िए, 40वां भजन संगीता, उसका पहला वचन से जरा मैं पढ़ता हूं, आप लोग सब लोग उसे सुनिएगा जरा। हाँ, 40वां भजन संगीता, उसका पहला वचन से। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, वो वर्ड देखा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी और झुककर मेरी दुआई सुनी। मैं, मेरी, मेरी, दूसरा वचन, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा कर कर मेरे पैरों को दृढ़ किया। मुझे, मुझको, मेरे, तीसरा वचन, और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। उसने मुझे, देखा आपने, किसने पुकारा, किसको मिला, किसको दलदल से उठाया, किसको चट्टान पर खड़ा किया? जिसने पुकारा, जिसने परमेश्वर की ओर देखा, उससे मिलता है। तो उद्धार पर्सनल है, सैल्वेशन पर्सनल है। मैं पुकारा, मैं परमेश्वर की ओर मुड़ा, पश्चाताप किया, परमेश्वर का भय अंदर आ गया है, पापी ये कर कर मैंने मान लिया, तो उद्धार उसी को है जो यीशु के पास आता है। आइए लौट के हम लोग उधर आएंगे, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय, उसका लास्ट 42 वचन। तब उसने उससे कहा है, सॉरी 43 वचन, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज, उद्धार आज है, दूसरा उद्धार व्यक्तिगत तौर से करना है, मतलब पर्सनल है, आज ही तू मेरे साथ। उद्धार किसके साथ है मालूम है? यीशु के साथ है। सूली पर मरा हुआ चोर तुरंत किधर गया? यीशु के साथ। आज यीशु में मरा हुआ व्यक्ति तुरंत किधर जाता है मालूम है? सोने के लिए कोई जगह पर नहीं जाता, यीशु के पास जाता है वो, यीशु के पास। दुनिया को छोड़कर यीशु के पास जुड़ना, इस बदन को छोड़कर यीशु के साथ जुड़ना। ये आज व्यक्ति मर गया तो ये बदन मिट्टी में रहेगा, मिट्टी में मिलाए रहेगा, लेकिन उसका आत्मा, उसको उद्धार दिया हुआ यीशु के साथ जाता है। आज तू मेरे साथ, यीशु के साथ है।
यीशु के साथ है उद्धार। यीशु के साथ रहने के लिए यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा है। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु का सामर्थ्य देखिए इधर मेरे प्रिय, वो भी मैं बोलकर बंद करता हूँ। रोमी गवर्नमेंट कितना पावरफुल है, क्या क्या नहीं है उनके पास। पैसा, सिपाहियां, बड़ा सरदार का बड़ा सरदार लोग, क्या क्या नहीं उनके, आलिशान बंगला, सब कुछ, एवरीथिंग, पावरफुल स्टेट, पावरफुल गवर्नमेंट। वो आदमी ये चोर को किधर तक लेके जा सकता है? काल्वरी सूली पर लेके जाकर खत्म। दैट्स इट। उतना ही कर सकता है। लेकिन यीशु का सामर्थ्य देखे, रोमी गवर्नमेंट ने काल्वरी सूली पर विधि कर कर काल्वरी सूली पर लटकाया हुआ चोर को यीशु स्वर्गलोक लेके गया। यीशु का सामर्थ्य देखे, यीशु कितना परम अधिकारी है देखे। रोमी गवर्नमेंट से भी ऊपर है परमेश्वर का अधिकार। कौन बोल सकता है ऐसा मरने वाला व्यक्ति को, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा? कौन बोल सकता है? जो सबसे ऊपर अधिकार है, वो ही व्यक्ति बोल सकता है। वो ही है हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। तो गुड फ्राइडे किसके लिए गुड है मालूम है? ये चोर के लिए गुड था। उसके लिए गुड नहीं था जो इधर के लिए ही काली यीशु को बुला रहा था, उसके लिए गुड नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु की काल्वरी सूली को केवल देख कर आंसू बहाना नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग जब प्रभु में जाते तो बहुत रोता है। वो सब अच्छी बात है, आंसू आएगा, गलत कुछ नहीं, लेकिन प्रभु में जो देकर रोना नहीं का। यीशु हमारे लिए किया हुआ बात को हर दिन समझकर प्रभु के करीब आने के लिए प्रभु हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दे। क्या इस चोर के जैसा मैं और आप लोग मन फिर आया है? क्या हमारे अंदर वो प्राण बचाने वाला विश्वास आया है क्या? क्या हमने यीशु की खूबसूरती को देखा है? ये आदमी का एक बात, उसको फिर मौका नहीं मिला, वो प्रभु के पास चले गया। प्रभु यीशु के साथ आज वो स्वर्गलोक में वास करता है, महिमा में वास करता है। कितना बड़ी बात है। क्यों गया ऊपर? क्यों गया? इसको पूछो, आपने कितना बाइबल स्टडी अटेंड किया जूम में? एक भी नहीं। बाइबल पढ़ते थे क्या? कभी भी नहीं पढ़ा बाइबल। प्रार्थना करते थे? कभी भी नहीं किया प्रार्थना। फिर तू कैसे जा सकता है स्वर्ग में? मैंने यीशु पर विश्वास किया। स्वर्गलोक में हम लोग जाएंगे क्यों मालूम है? हमारे कोई बड़े क्रिया और बड़े कामों के वसीले से नहीं। हमने केवल यीशु पर विश्वास किया। उस विश्वास के आधार पर मैं और आप लोग उनके साथ रहने वाले हैं। घमंडियों का नहीं है स्वर्ग राज्य, बल्कि उनके लिए है जो कहेंगे हम भी विश्वास से यहाँ पर आए। एक और बात, जब भी हम लोग सब लोग जाएंगे ना, सब लोग जाएगा कर कर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, जाना चाहिए, नहीं जाएगा कर कर वो मुझे मालूम है। जब भी सब लोग प्रभु के लोग जब भी स्वर्ग में जाएंगे, ये चोर को देख के हम लोग क्या बोलेंगे? अरे तू तो बहुत लकी है? 6 घंटे में तू स्वर्ग आ गया। हम लोग तो इधर 60 साल दुनिया में। सन्नी पास्टर जैसे पास्टर लोग बोलेंगे कि कितना मेहनत किया, ये कितना मार का है, क्या क्या किया, तू तो 6 घंटे में आ गया। उधर नहीं बोल सकते ऐसा। उधर भी सन्नी पास्टर, बाकी प्रभु के दास लोग और ये चोर भी एक ही बात बोलेगा, हम लोग यहाँ पर आए यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें धोकर शुद्ध किया। और यीशु ने हमसे कहा, तू आ सकता है बेटा, तू आ सकता है बेटी।